डियर व्यूअर्स, मेरे प्यारे दर्शकों, मिस्टर एक्स और मिसेस एक्स ने यह फैसला किया है कि वो एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट परचेज करेंगे एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में। और उन्होंने ये भी फैसला किया है कि उस रेजिडेंशियल फ्लैट के लिए दोनों ही इक्वल अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करेंगे। कुछ अमाउंट वो अपनी बचत से यूज करेंगे, सेविंग से, और बैलेंस अमाउंट बैंक से लोन लेंगे। उनके दिमाग में दो क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि यदि वो प्रॉपर्टी को, जो रेजिडेंशियल फ्लैट वो परचेज कर रहे हैं, उसको किराए पर दे देते हैं, तो जो रेंटल इनकम होगी उसका कंप्यूटेशन कैसे होगा, और क्या वो उन दोनों केस में इक्वली डिवाइड होगी। दूसरा क्वेश्चन उनके दिमाग में ये आ रहा है कि उसको किराए पर देने के बजाय उनके पास रहने के लिए कोई दूसरा मकान नहीं है, और यदि वो स्वयं अपने सेल्फ रेजिडेंस के लिए उसको यूज करना चालू करेंगे, तो ऐसे केस में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर जो ₹2 लाख तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, क्या वो दोनों को सेपरेटली मिलेगा? चलिए इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। मिस्टर एक्स और मिस्टर एक्स के सवालों का जवाब सेक्शन 26 क्लियरली कहता है कि यदि जो प्रॉपर्टी परचेज की है उसके अंदर उनका शेयर फिक्स है, या शेयर को असर्टेन किया जा सकता है, मालूम किया जा सकता है, तो ऐसे केस में जो हिस्सेदार होंगे या जो जिनका शेयर होगा प्रॉपर्टी में, उनके शेयर के हिसाब से जो इनकम कंप्यूट होगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, या लॉस कंप्यूट होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो दोनों एक ही केस में इक्वली डिवाइड होगा जो भी हिस्सेदार होंगे उनके शेयर के हिसाब से। सो यहां पर मिस्टर एक्स और मिस्टर एक्स को जवाब मिल गया होगा कि यदि वो अपने रेजिडेंशियल हाउस को, जिसको परचेज करने जा रहे हैं, यदि किराए पर दे देंगे, तो जो भी इनकम कंप्यूट होगी या लॉस कंप्यूट होगा, उन दोनों के केस में इक्वली शेयर होगा और उनकी टोटल इनकम का पार्ट बनेगा। दूसरे सवाल का जवाब भी सेक्शन 26 के एक्सप्लेनेशन में है। वो क्लियरली कहता है कि यदि रेजिडेंशियल हाउस आप अपने सेल्फ रेजिडेंस के लिए यूज करते हैं, या आप इसलिए यूज नहीं कर पा रहे हैं सेल्फ रेजिडेंस के लिए क्योंकि आपका एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या प्रोफेशन दूसरी जगह पर है, और वहां पर आप किसी दूसरे के ओनरशिप के मकान में रह रहे हैं, तो ऐसे केस में वो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मानी जाती है। और यदि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उस पर मिलने वाले जो भी बेनिफिट्स हैं वो दोनों को सेपरेटली मिलेंगे। इसका मतलब जो इंटरेस्ट का रिडक्शन है ये मिस्टर एक्स और मिसेस एक्स दोनों को ही मिलेंगे, क्योंकि दोनों ही नए सेपरेट लोन लिए हैं, वो दोनों को इंटरेस्ट का भुगतान करना होगा। इंटरेस्ट की रिडक्शन जो मिलेगा उनको, उसको वो सेट ऑफ कर सकते हैं यदि दूसरे हेड्स में उनकी इनकम है। लेकिन यदि वो अल्टरनेटिव टैक्स रेजिम है, ऑप्शनल टैक्स रेजिम है, जो फाइनेंशियल ईयर 2021 असेसमेंट ईयर 21-22 से एप्लीकेबल है, जिसमें टैक्स रेट लिटिल लोअर है, यदि उसको एक्सरसाइज कर लेते हैं ऑप्शन को, ये समझने के बाद कि वहां पर उनकी टैक्स लायबिलिटी कम होगी, तो ऐसे केस में उनको जो इंटरेस्ट का रिडक्शन ₹2 लाख तक का मिलता है, या जो 2 लाख तक का डिडक्शन का सेट ऑफ अगेंस्ट द अदर हेड्स ऑफ इनकम मिल रहा है, उसका बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा। यदि आपको जानना चाहते हैं डिटेल में कि आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा,
तो प्लीज वॉच माय वीडियो सेव इनकम टैक्स ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। और यदि आप अपने रेजिडेंशियल हाउस को किराए पर देने जा रहे हैं तो उस पर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे कंप्यूट होगी, यदि ये आप जानना चाहते हैं तो प्लीज वॉच माय वीडियो कंपटीशन ऑन इनकम ऑन रेंटेड प्रॉपर्टी अंडर इनकम टैक्स एक्ट। यदि ये वीडियो मेरा अच्छा लगा आपको तो अपनी लाइकिंग जरूर शेयर कीजिए। आपको लगता है कि किसी दूसरे आपके फ्रेंड को या जानने वाले को इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो उनको जरूर शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को वॉच करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।